बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा मौजू है फूड विच क्लियर द फैटी लिवर, यानी ऐसे खाने जो फैटी लिवर को ख़त्म करते हैं या उसको रोकते हैं। अब इस ऐसे खानों से फिर ये फ़ायदा होता है कि जिगर भी जो है वो हेल्दी रहता है। हमारे जिस्म में जिगर जो है वो सबसे बड़ा अज़ा है और इसके जो है तकरीबन 500 के करीब इसके फंक्शन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम ज़हरीले मादे को या टॉक्सिन को जिगर के ज़रिए साफ़ करता है। फैटी लिवर ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो ज़्यादा शराब पीते हैं। उन लोगों को जिनको फैटी लिवर शराब की वजह से होता है उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो कि खाने का एहतियात नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, खूब चिकनाई वगैरह खाते हैं, वज़न बढ़ाते हैं, उनको भी फैटी लिवर होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। अब मैं आपको ऐसे खाने और मशरूबात बताता हूँ, जिससे फैटी लिवर ख़त्म हो सकता है या इम्प्रूव हो सकता है। इससे जिगर को हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है। लेकिन सबसे पहले खाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप में मोटापा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है और वज़न आपका बढ़ रहा है और आप खाने-पीने का एहतियात नहीं करते, चिकनाई खा रहेंगे, सब कुछ खा रहेंगे, बाहर रोटलिंग भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। और लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का तरीका यही है कि आप तो एक तो ये कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपने रेगुलर एक्सरसाइज के बाद ये कि अपने डाइट को जो है ना कंट्रोल करें। ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे में ज़्यादा फैट होती हो। उसके बाद अपना वज़न को कम करें। अगर आप आइडियली भी अगर अपने बॉडी वेट को जितना भी है आपका उसमें 10% भी कम करेंगे तो अच्छा खासा यानी आपकी जो है वो फैटी लिवर को फ़ायदा होगा और 3 से 5% भी करेंगे तो रिस्क फैक्टर भी कम होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो ग़िज़ाएँ जो मैं बता रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मशरूबात हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लिवर को फ़ायदा होता है या जिगर को फ़ायदा होता है, उसमें सबसे नंबर 1 जो है वो है गार्लिक या लहसुन, जिसमें सेलेनियम होता है जो जिगर के टॉक्सिन या जहरीले मादे को साफ़ रखने की सलाहियत रखता है। दिल के मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कंट्रोल करता है। 2020 में एक स्टडी हुई है जिसके तहत तकरीबन 800 मिलीग्राम अगर गार्लिक पाउडर रोज़ाना 15 हफ्ते तक खाने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को कम करता है और जिगर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन ये चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये जो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये ज़्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को फ़ायदा करेंगी। इसके अलावा लहसुन के बाद फिर आ जाते हैं हम टर्मेरिक यानी हल्दी। इसमें जो है आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे और हमेशा ये घर में देखते हैं कि बड़े बूढ़े जो हैं वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई चोट लगती है तो वो गर्म दूध में हल्दी को मिला के देते हैं। तो इसमें हालाँकि कुदरत है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी की सलाहियत होती है। एंटीऑक्सीडेंट उसका काम ये होता है कि हमारे जिस्म में जो सेल होते हैं इसको डैमेज से रोकते हैं या डैमेज यानी उसको जो नुकसान पहुंचाता है उसको रोकते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। ख़ासकर दिल की बीमारियों और कैंसर में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सदियों से हल्दी का इस्तेमाल चले आ रहा है। हमारे बड़े बूढ़े भी हल्दी का इस्तेमाल करते रहे हैं और उसमें अभी भी कर रहे हैं। ख़ासकर बीमारी या चोट वगैरह में गर्म दूध में मिलाकर भी देते हैं। इसमें जिगर की खलियों को या सेल को जो है ना रिपेयर करने की भी सलाहियत होती है और जिगर के एंजाइम को नॉर्मल रखने में भी मदद देती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे साइट्रस फ्रूट, जिसमें अंगूर, मौसम्बी, कीनू, लीमू, ग्रेप फ्रूट वगैरह शामिल होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और जिगर की को सेहतमंद रखने में मदद देता है। फिर आगे चलते हैं ये वेजिटेबल जिसमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज जो बंद गोभी या फूल गोभी होता है, इसमें उसके अलावा जो है पालक, ये सब जो है ये टॉक्सिन जो जिगर के होते हैं इनको बचाने में हेल्प करता है। पालक में तो मिनरल और विटामिन के भी काफ़ी मकदार में होता है जो कुछ खून के या कोagulation फैक्टर के लिए भी ज़रूरी होता है। फिर आगे चलते हैं वॉलनट, वॉलनट या अखरोट, इसमें विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत भी होती है।
चाइना की एक स्टडी के तहत नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड को कम करता है और जिगर के एंजाइम को इम्प्रूव करता है। इसके बाद है बीट्स। ये ऑक्सीजन को बढ़ाती है और खून को साफ करती है। इसके अंदर फाइबर और विटामिन सी भी होता है, कुदरती तरीके से निज़ाम में हाथमे को साफ करता है। आगे चलते हैं, फिर आता है कैरेट्स यानी गाजर। इसकी बीटा कैरोटीन, इसमें विटामिन ए भी होता है। ये लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है और जिगर की बीमारियों को भी रोकता है। फिर आगे चलते हैं ग्रीन टी। ये सब चाय जिसे हम कहते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत भी होती है और जिगर के फंक्शन को अच्छा रखती है। 2016 की स्टडी के मुताबिक लिवर कैंसर को भी रोकने में ये हेल्प करती है। फिर आ जाते हैं एप्पल्स यानी सेब। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं, जो कि निज़ाम हाजमा में जो टॉक्सिन होते हैं उनको साफ करता है और ये सेहत के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो फिर एवोकाडो आता है। ये ख़तरनाक टॉक्सिन को जिगर से बचाने की सलाहियत रखता है और शरियाने को भी साफ रखता है। लेंटिल्स, ये दालें जिसे दालें कहते हैं, ये जिगर को साफ और तंदुरुस्त रखने की सलाहियत रखती है और इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ भी है कि ये ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा है टोमेटो यानी टमाटर, जिगर के काम को अच्छा करती है और ख़तरनाक टॉक्सिन को जिगर से साफ रखती है। फिर इसके अलावा आगे चलते हैं तो फैटी फिश आता है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फैटी लिवर को कम करता है और दिल की बीमारियों में भी फ़ायदे देती है। इसमें एचडीएल को इम्प्रूव करता है और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये एचडीएल ट्राइग्लिसराइड जो है ना, टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, तो ये उसमें भी फ़ायदा करती है। इसमें ज़्यादातर जो अच्छी फ़िश जो है जो ये फ़ायदा करती है, उसमें टूना फ़िश है और सैल्मन वगैरह मछली शामिल है। अब आगे चलते हैं, उसमें ओटमील है जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि दलिया। इसमें फाइबर्स होता है जो कि निज़ाम हाजमे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें बीटा ग्लूकान होता है जो 2017 की स्टडी के मुताबिक इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उससे मुकाबला करने की सलाहियत रखता है और मोटापा और शुगर को भी कंट्रोल करता है। फिर आगे चलते हैं कॉफ़ी। 2014 की एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। ये जिगर के लिए बेहतरीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, फैटी लिवर को रोकती है, ये लिवर कैंसर को भी रोकती है और साथ में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को भी रोकती की कोशिश करती है। अब आगे चलते हैं अंडे या एग्स। पहले कॉन्सेप्ट था कि इससे कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ती है। नई रिसर्च के तहत जिन्होंने रोज़ाना एक अंडा खाया उनको हार्ट अटैक कम होता है, जिन्होंने नहीं खाया उसमें हार्ट अटैक की ज़्यादा हुए। अंडे में फुल ग़िज़ाइयत होती है। अंडे में एक सब्सटेंस होता है, उसे कोलिन कहते हैं, जो फैटी लिवर को बर्न करता है और जिगर के फंक्शन को सही रखता है। इसमें B6, BD9 और B12 विटामिन भी होते हैं, दूसरे फ़वाइद हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियत भी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अंडे जो है वो आप रोज़ाना जो है वो ढेर सारे खाएं। अगर अंडे अगर आप रोज़ाना एक खाएं जो नॉर्मल पर्सन है तो ये फ़ायदेमंद है। और जो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, साथ में उनको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, तो हफ्ते में 3 अंडे खाने से यानी मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान है। और ये एक स्टडी भी है जिसके तहत जो है वो ऐसे लोगों पर तजिया किया गया, जिसमें तजुर्बा किया गया कि जो रोज़ाना अंडे खाते थे और जो अंडे नहीं खाते थे। जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो जो रोज़ाना जो अंडे खाते थे उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हुए और जो नहीं खाते थे उनको ज़्यादा अटैक हुआ। तो अंडे खा सकते हैं, लेकिन एक उसके पे डिपेंड करता है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितना है और आपको खुदा ना खास्ता कोई डायबिटिक वगैरह तो नहीं है। तो ये मैं सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों से आप फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों का, अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।